नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। इस वक्त मैं नगर पंचायत बीरपुर में हूं और आगामी 20 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं नगर उप मुख्य पार्षद की प्रत्याशी रीमा दास जी और इनसे जानेंगे आखिरकार जनता इनको वोट क्यों दे और इनका पहला प्राथमिकता क्या है, जो किन मुद्दा पर ये जो है खड़ी उतरेंगी। जी, आपका स्वागत है हमारे कोशी दर्पण न्यूज चैनल पे। और हमारा कार्यक्रम जो है नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास, आपका इस मंच पे भी स्वागत है। तो हम जानना चाहेंगे रीमा जी, आप जो नगर पंचायत बीरपुर में उप मुख्य पार्षद पद के लिए मैदान में उतरी हैं, तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? सबसे पहले मेरे बीरपुर नगरवासियों को मेरा प्रणाम। मेरे हिसाब से जो है यहाँ तो बीरपुर हॉस्पिटल में सबसे पहली समस्या है कि हॉस्पिटल में तो अनुमंडल है हॉस्पिटल, मगर अनुमंडल होने के बावजूद यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर तो है मगर लेडी डॉक्टर नहीं है। इसलिए यहाँ की लेडी को बहुत दिक्कत होता है। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसको बाहर जाना पड़ता है अपना इलाज के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से लेडी डॉक्टर होना ही चाहिए। रीमा जी, एक है कि लेडीज डॉक्टर तो होना ही चाहिए और लगातार जो है इस इलाके के लोगों का मांग भी रहा है कि अनुमंडल अस्पताल में जहां एक अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं वहां लेडीज डॉक्टर नहीं। ये आपका अच्छा मांग है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप चुनावी मैदान में अभी लगातार डोर टू डोर अभी लोगों से मिल रहे होंगे, क्या लगता है कि किस तरह का समस्या नगर पंचायत में है बना हुआ? मेरे हिसाब से 2-3 समस्या जो है बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत जनता बहुत परेशान है। एक तो जल जमाव, जो बारिश की वजह से थोड़ा सा भी बारिश होता है तो जल जमाव हो जाता है। गंदगी तो चारों तरफ, मतलब हम जहाँ घूमे हैं तो आप मेन मार्केट को छोड़कर और सब जगह देख लीजिए तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो गंदगी नहीं होना चाहिए, नगर पंचायत है चूँकि। और उसके बाद जल जमाव के लिए होना चाहिए, नाली की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नाली की व्यवस्था है तो जल जमाव होगा ही नहीं, गंदगी फैलेगी ही नहीं। तो नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। और घूमने के दौरान वार्ड टू वार्ड जो हम घूमने गए उसके दौरान हम देखे कि बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली की कोई ये व्यवस्था शहरी है ही क्षेत्र में आप पहला बार बता रहे हैं कि बिजली है ही नहीं, ये आश्चर्य की बात है। जबकि यहाँ पे तो शहरी क्षेत्र में ये घोषणा किया गया है और यहाँ पर विकास के नाम पर तो कई दावे किए जाते हैं। तो आप पहला बात बता रहे हैं कि ऐसे नगर पंचायत में ऐसा भी वार्ड है जहाँ बिजली नहीं है। हाँ, मैं खुद देख कर आई हूँ। इनफैक्ट मैं क्षेत्र का नाम तो बताना नहीं चाहूँगी, मगर वहाँ जब जाकर देखे तो देखे कि एकदम जर्जर हालत है। मतलब वहाँ के लोगों की घर रहने के लिए तो घर का समझिए, घर के नाम पे एक टूटा फूटा सा दीवार, वो भी क्या चीज़ फूस उसका जो बना रहता है उसका। और बिजली कंप्लीट है ही नहीं, कहीं तार बिजली पोल कहीं नहीं है, हम खुद देख कर आए हैं। और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को घर, इंदिरा आवास जो है, हर व्यक्ति को, निम्न तबका के लोग को, हर व्यक्ति को आवास होना चाहिए। बिजली की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। आपके नज़रिया से नगर पंचायत बीरपुर कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से नगर पंचायत बीरपुर साफ़ सुथरी होनी चाहिए, एक लेडी डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक एक जगह पे बिजली की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। और देखें, बच्चों का जहाँ तक विकास की बात है तो जो अच्छे परिवार से हैं, जिसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, उसका तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मगर आप निम्न तबका का छोटे से छोटे वर्ग में आप जाके, हम खुद देख के आए हैं, चाहे जो बच्चा आंगनबाड़ी जाता हो या फिर किसी सरकारी स्कूल में भी पढ़ता हो, तो उसका डेवलपमेंट जीरो है। देख कर आश्चर्य होता है कि बीरपुर का एक ऐसा क्षेत्र भी है, मतलब जहाँ रहने की कल्पना नहीं हो सकती है, मगर वहाँ लोग रह रहे हैं। एक अच्छा वर्ग, हम आप कल्पना कर ही नहीं सकते कि हम लोग रह सकते हैं, मगर वहाँ लोग ज़िंदगी गुजार रहा है। उसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कि एक सवाल है कि लोग ये भी कई सवाल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अगर जनता अगर आपको जिता देती है, उप मुख्य पार्षद के पद पर बैठा देती है और कुर्सी पर आप जाते ही जो है, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पति को या अपने रिश्तेदार को बैठा देंगे और जनता को तकलीफ होगा? नो नो, आई सेल बी एबल टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मेरे पति का खुद अपना बिजनेस है, वो अपना बिजनेस करेंगे और मैं अपना काम स्वयं करूँगी। इसके लिए मुझे किसी की मदद, मैं इतनी एजुकेटेड हूँ और इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं अपना काम अच्छी तरह से कर सकती हूँ और लोगों की समस्या सुनकर उसके समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपका
शैक्षणिक माहौल कहाँ से रहा है? आप कहाँ से पले हैं? मैं बचपन से ही कोलकाता में रही हूँ। मेरे पापा वहाँ जॉब करते थे और चूँकि मेरा घर हो गया सीतामढ़ी, यहाँ मेरी शादी हुई है, बीरपुर में मेरा ससुराल हुआ। तो चूँकि हम अच्छे मतलब पढ़ाई किए हैं तो अच्छे ढंग से ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है पॉलिटिकल साइंस से, और सोच रहे हैं कि मेरी जो योग्यता है वो लोगों तक पहुँचे, उसका विकास मतलब मेरी योग्यता का जो उपयोग है लोगों को हो मिले। सिर्फ पढ़े हैं तो सिर्फ हम अपने घर का विकास नहीं, समाज का विकास कर सके। एक कहावत है कि एक जो मर्द होता है पुरुष, वो सिर्फ एक घर का विकास कर सकता है पढ़ा लिखा, मगर एक पढ़ी लिखी महिला पूरे समाज का विकास कर सकती है। ये मैं साबित करना चाहती हूँ। अच्छा, आखिरकार ये राजनीतिक मैदान में उतरने का आपको प्रेरणा या कहाँ से आप को ये सोच मिला जो हम जो है ये राजनीतिक मैदान में उतर जाएं और इस तरह से काम करें? ये तो मेरा पहले से मोटिव वैसा कुछ नहीं था, मगर चूँकि देखते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक पढ़ रहा है बाहर में रह के, एक छोटा सा है, उसको मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, और मेरे हस्बैंड चूँकि बिजनेसमैन हैं तो वो अपना काम करते हैं। तो घर पे बैठे बैठे मेरा एजुकेशन, मेरी योग्यता वेस्ट ही हो रही है। तो मेरा अपना खुद का एक जिज्ञासा जागा है कि हम अपनी योग्यता से, अपनी शिक्षा से अगर लोगों का थोड़ा भी भला कर सकें तो शायद मेरा पढ़ा लिखा होना सफल हो जाए। जहाँ तक कि रीमा जी हम बात करना चाहेंगे कि अभी भी हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस नगर पंचायत में रहते हैं, तो अभी भी हमारा इलाका जो है काफ़ी पिछड़ा इलाका है और यहाँ की महिला घर बैठी रहती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? हाँ, ये एक बहुत विशेष मुद्दा है। हम गए हुए थे घूमने के लिए, तो बहुत सारी महिलाओं का ये समस्या है कि अगर छोटा मोटा काम हो जाता, क्योंकि उसके हस्बैंड ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर ही हैं, तो घर ठीक से चल नहीं पाता है। तो उन लोग का कहना है कि अगर छोटा मोटा काम हो जाए, अगर 5,000, 7,000, 6,000 जैसा, तो वो अपना उसके काम में भी, उसके घर के डेवलपमेंट में भी अच्छा होगा विकास, और महिला भी बिजी रहेगी। तो इस हिसाब से एक छोटा छोटा लघु उद्योग यहाँ होना चाहिए ताकि महिला का विकास हो सके। महिलाओं के विकास के लिए ही सरकार ये महिला पद देती है, ताकि महिला की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सके और उसके समस्या को दूर कर सके। मेरे हिसाब से हर महिला को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ न कुछ रोज़गार तो चाहिए, तो रोज़गार के लिए लघु उद्योग की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मैं बनती हूँ यहाँ, अगर लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे इस पद पे बिठाते हैं, तो मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं कुछ कर सकूं यहाँ के महिलाओं के लिए, छोटा छोटा लघु उद्योग कर सके, ताकि उसका घर अच्छी तरह चल सके और सभी महिला इंडिपेंडेंट हो। हमारे चैनल के माध्यम से आप उन मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? समस्त बीरपुर वासियों से मेरा अनुग्रह है कि अगर आप मुझे वाइस चेयरमैन के पद पे देखना चाहते हैं और मेरे कार्य को सराहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह तितली छाप है। तितली छाप पर वोट देकर मुझे विजय बनाए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा बीरपुर का विकास करने का। तो अभी आप सुविचार सुन रहे थे रीमा दास जी, जो नगर पंचायत बीरपुर उप मुख्य पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई है, और हमारा कार्यक्रम है नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास। अगले कार्यक्रम में नए प्रत्याशी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा।